Now we are going to discuss about role of pricing in retailer strategy. जिस तरीके से एक रिटेलर के लिए प्रोडक्ट बहुत अहमियत का हामिल है, उसकी पैकेजिंग बहुत अहमियत की हामिल है, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी मर्चेंडाइजिंग, उसका डिस्प्ले, हर चीज, उसकी आफ्टर सेल सर्विस, उसकी सर्विसेज, वो तमाम चीजें अहमियत की हामिल हैं। उसी तरीके से प्राइसिंग की भी बहुत इंपॉर्टेंस है एक रिटेलर के लिए। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने लगे हैं रोल क्या है प्राइसिंग का इन अ रिटेलर्स स्ट्रैटेजी। तो एक रिटेलर के लिए इट इज क्रूशियल पार्ट प्राइसिंग बिकॉज ऑफ द इंटर रिलेशनशिप, किस चीजों के दरमियान में, बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिटेलर, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं रिटेलर स्ट्रैटेजी के, क्या उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अलाइंड है एज पर हिज ओरिजिनल रिटेल ऑब्जेक्टिव्स। अगर उसके रिटेल ऑब्जेक्टिव्स फॉर एग्जांपल हैं कि रिटेलर वांट्स टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, तो प्राइसिंग भी उसी के अकॉर्डिंगली सेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि रिटेलर ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि वो हायर प्राइसेस चार्ज करेगा और दूसरी तरफ ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हो कि वो बहुत ज्यादा टर्नओवर एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों चीजें अलाइन नहीं है। तो एक रिटेलर को अपनी प्राइस को एडजस्ट करना है, अपनी प्राइस स्ट्रैटेजी को इवेल्युएट करना है, एनालाइज करना है और इम्प्लीमेंट करना है एज पर जो कि उसके रिटेल ऑब्जेक्टिव्स हैं और अगेन अदर कंपोनेंट्स हैं रिटेल स्ट्रैटेजी के हवाले से। इसी तरीके से एक अच्छी प्राइसिंग के लिए, गुड प्राइसिंग के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स अ गुड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को सेट करने के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि प्राइसिंग डिसीजंस मस्ट बी इन एन इंटीग्रेटेड एंड एडेप्टिव मैनर। तो जो भी हम डिसीजन लें उसमें इंटीग्रेशन हो, प्रॉपर तरीके से आपके प्रोडक्ट के साथ, आपकी सर्विसेज के साथ, आपके सपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ, हर हवाले से कीपिंग इन कंसिडरेशन ऑल चैनल रिक्वायरमेंट्स, कीपिंग इन कंसिडरेशन ऑल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ऑल पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स, हर बात को, हर चीज को कंसिडरेशन में रखते हुए यू हैव टू मेक परचेज डिसीजन, यू हैव टू मेक ऑल दिस प्राइसिंग डिसीजन। तो नंबर 1 इंटीग्रेशन होनी चाहिए इसके दरमियान और अडेप्टिव मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए दैट अ रिटेलर शुड मेक अ प्राइस जो कि कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, कस्टमर उसके ऊपर बाय ना कर रहा हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अल्टीमेटली रिटेलर जो है वो बिजनेस को लूज कर रहा होगा, बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को लूज कर रहा होगा और एट द एंड ऑफ द डे अपने पैटर्नेज को खराब कर रहा होगा। इसी तरीके से प्राइसिंग शुड बी कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। बेशक वो ऑब्जेक्टिव्स क्वालिटेटिव हो, बेशक वो ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव हो, जो भी रिटेलर्स ने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो उनसे अलाइंड हो। प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग डिसीजन उससे अलाइंड हो। अगर वो होगा तो ऑफ कोर्स वो रिटेलर के स्ट्रेटेजिक प्लान को हेल्प करेगा अचीव करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल तमाम एस्पेक्ट्स को अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो रिटेलर को उन तमाम बिल्डिंग ब्लॉक्स को अचीव करना होगा अपने स्ट्रेटेजिक प्लान को अचीव करने के लिए, अपने टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो कि उसने सेट किए हैं अपने लिए। और ऑफ कोर्स जिसके अंदर कस्टमर भी स्टेक होल्डर है, जिसके अंदर सप्लायर भी स्टेक होल्डर है, जिसके अंदर वो खुद एज ए रिटेलर भी स्टेक होल्डर है, उसके एम्प्लॉइज भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसकी मैनेजमेंट भी स्टेक होल्डर्स हैं, और वो तमाम लोग, बेशक वो सपोर्ट के स्टाफ हैं, बेशक वो ऑपरेटिंग स्टाफ हैं, वो तमाम लोग भी इसका हिस्सा है। सो उस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए द प्राइसिंग डिसीजन शुड बी इन लाइन विद द रिटेलर्स ऑब्जेक्टिव। इसी तरीके से जो प्राइसिंग प्लान है मस्ट बी इंटीग्रेटेड की बात की हमने, रिस्पॉन्सिव की बात की, एंड प्रोवाइड गुड वैल्यू टू द कस्टमर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम कोई प्राइस किसी रिटेलर के लिए, रिटेलर कोई प्राइस किसी कस्टमर के लिए सेट कर दे और वो कस्टमर के लिए कोई वैल्यू क्रिएट ना कर रहा हो, बिकॉज कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग एट द एंड ऑफ द डे इन बिकॉज ऑफ द कंपेटिटिव एनवायरमेंट कि उसको कोई वैल्यू मिलेगा, is not expecting कि उसको 10 रुपए he will pay or he will get 10 रुपए of the product. Actually he is expecting that he should pay 10 rupees and in return he must get at least 12 rupees worth of product or benefit out of it. बेशक वो सर्विसेज की मद में हो, बेशक वो आफ्टर सेल सर्विसेज की मद में हो, बेशक वो कन्वीनियंस की मद में हो, बेशक वो डिलीवरी की मद में हो, बेशक वो इंस्टॉलेशन की मद में हो, सो किसी भी तरीके से हो, किसी भी मद में हो, किसी भी तरीके से हो,
उसको ये इंश्योर करना है कि दैट प्राइसिंग शुड क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, एक रिटेलर अगर कोई ऐसी प्राइसिंग सेट कर देता है कि जिस प्राइसिंग के ऊपर वो एक बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकता है, लेकिन इफ दैट प्राइसिंग इज नॉट क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर, तो कस्टमर विल नॉट बाय दीज प्रोडक्ट्स। सो जब तक वो प्रोडक्ट्स बिकेंगी नहीं, तब तक वो रिटेलर अपना मार्जिन भी नहीं निकाल सकेगा, अपना मार्जिन भी अर्न नहीं कर सकेगा उस सारी सिचुएशन में से। सो रिटेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट प्राइसिंग को सेट करना। वो राइट प्राइसिंग क्या है? वो प्राइसिंग जो कि इंटीग्रेटेड हो उसके गोल्स के साथ भी, जो कि रिस्पॉन्सिव हो कस्टमर के हवाले से भी, और जो कि कस्टमर के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर रही हो। अगर कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट होगी, सो अल्टीमेटली रिटेलर का ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होगा, और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो कस्टमर्स का ऑब्जेक्टिव भी पूरा होगा, क्योंकि उसको एक वैल्यू फॉर मनी मिल रही होगी, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मिल रही होगी। वो जो प्राइस पे कर रहा है उसके बदले उसको एक अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है, और रिटेलर अल्टीमेटली ज्यादा टर्नओवर लेगा और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर कर सकेगा।